करना चाहता हूं। आज हम ये जो उत्सव मना पा रहे हैं, ये जो महोत्सव मना पा रहे हैं, जिनकी वजह से हम सभी अपने घरों में दीप जला पा रहे हैं, ऐसे सीमा के प्रहरियों को याद किया जाए, एक दीप उनकी स्मृति में भी जलाया जाए, जिनकी वजह से ये उत्सव महोत्सव में बदला जाया करते हैं। हमारे बीच में प्रतिभा मिश्रा हैं, ओज का ऐसा सशक्त हस्ताक्षर जिसने अपनी रचना धर्मिता के माध्यम से बहुत कम समय में साहित्य जगत में अपना स्थान बखूबी से बना लिया है। जिस स्वर के साथ वो पढ़ती हैं, जिस तेवर के साथ पढ़ती हैं, आने वाले समय में वो निश्चित ही इस राष्ट्र का ओज की धारा में नेतृत्व करेंगी। मुझे नरेश कात्यायन की 4 पंक्तियां याद आ रही हैं और उन पंक्तियों के साथ मैं प्रतिभा मिश्रा को आवाज़ देना चाहता हूं, उनकी चेतना को आमंत्रित करना चाहता हूं कि जो मातृभूमि के लिए जिया करते हैं, जो मातृभूमि के लिए जिया करते हैं, जो देशभक्ति का अमृत पिया करते हैं, जिनकी वाणी से महाकाल गाता है, जिनकी बाहों में पौरुष लहराता है, जो थामे हाथों में अपने तरल तिरंगा, जो रहे बहाते सत्तु रक्त की गंगा, लिख दिया सिराओं पर लोहू से नारा, भारत का कड़कड़ हमें प्राण से प्यारा, जब तक सीमा पर भारत का एक जवान रहेगा तब तक दुनिया में हिंदुस्तान रहेगा, तब तक दुनिया में हिंदुस्तान रहेगा। प्रतिभा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए कविता पाठ करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं। आज हम इस कार्यक्रम के माध्यम से आपसे जुड़े हुए हैं। दिवाली पर 4 पंक्तियों से आपसे जोड़ती हूँ कि किस तरह हमारे प्रभु श्री राम अयोध्या में 14 वर्ष का वनवास काटकर लौटे थे और हमने इस पर्व को उजाले दिए से रोशन करके मनाया था। 4 पंक्तियां सुनेगा। स्वागत है बेटा, स्वागत है। घोर तिमिर से घिरी अयोध्या के खातिर उजास लिए, घोर तिमिर से घिरी अयोध्या के खातिर उजास लिए, छोड़ गए थे नगरी जैसी होगी वैसी आस लिए, छोड़ गए थे नगरी जैसी होगी वैसी आस लिए, मानवता को स्थापित कर, मानवता को स्थापित कर, दीन दुखी के संबल मन, राम अयोध्या लौट चले हैं, जन जन का विश्वास। क्या बात है, वाह 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 प्रतिभा, वाह। लौट चले हैं, जन जन का विश्वास लिए। 4 पंक्तियां देखिएगा कि राम आ जाते हैं, उसके बाद क्या दृश्य रहता है। बड़े समय के अंतराल पर रघुनंदन घर आए हैं, बड़े समय के अंतराल पर रघुनंदन घर आए हैं, सकल पटल पर मनी दिवाली, घर घर राघव छाए हैं, सकल पटल पर मनी दिवाली, घर घर राघव छाए हैं, कण कण हर्षित हुआ धरा का, कण कण हर्षित हुआ धरा का, रोम रोम मुस्काया है, आज विश्व के हर कोने में राम राम सब गाए, विश्व के हर कोने में राम राम सब गाए हैं। कैसे हमारे जीवन में, हमारे मन के अंदर कैसे प्रभु श्री राम स्थापित हो सकते हैं और कैसे निकल जाते हैं। स्वागत है, स्वागत है। 4 पंक्तियां पढ़ती हूँ। स्वागत कि बिन ईश्वर के धाम नहीं हो सकते हैं, बिन ईश्वर के धाम नहीं हो सकते हैं, जीवन के आयाम नहीं हो सकते हैं, जीवन के आयाम नहीं हो सकते हैं, द्वेष ईर्ष्या जिनके अंदर आ जाए, द्वेष ईर्ष्या जिनके अंदर आ जाए, उनके मन में राम नहीं हो सकते हैं, उनके मन में राम नहीं हो सकते
जीवन के आयाम नहीं हो सकते हैं। तो राम मिलेंगे कहाँ? सुनेगा कि दीन दुखी को जब भी गले लगाएंगे, दीन दुखी को जब भी गले लगाएंगे, मानव जीवन के कर्तव्य निभाएंगे, मानव जीवन के कर्तव्य निभाएंगे, मानवता को यदि ईश्वर सा पूजेंगे, मानवता को यदि ईश्वर सा पूजेंगे, अपने अंदर राम हमें मिल जाएंगे, अपने अंदर राम हमें मिल जाएंगे, जीवन के आयाम हमें मिल जाएंगे। आदरणीय अनिरुद्ध भैया जिस ओज और शौर्य की बात कर रहे थे, मैं आपको सीधा सीधा कुछ छंदों से जोड़ती हूँ और एक अपने देश के लिए एक कामना करती हूँ, प्रभु से पढ़ती हूँ, सुनिएगा। स्वागत है बेटा। यूं ही क्षण गौरव के मिलते रहे सदैव, यूं ही क्षण गौरव के मिलते रहे सदैव, नित नए कीर्तिमान देश गढ़ता रहे, यूं ही क्षण गौरव के मिलते रहे सदैव, नित नए कीर्तिमान देश गढ़ता रहे, द्वेष दंभ संकुचित विचार सभी नष्ट हो, द्वेष दंभ संकुचित विचार सभी नष्ट हो, एकता हो व्याप्त नित्य स्नेह बढ़ता रहे, एकता हो व्याप्त नित्य स्नेह बढ़ता रहे, देश के अमर जवानों की शौर्य गाथा, देश के अमर जवानों की शौर्य गाथा, बलिदान का आख्यान देश पढ़ता रहे, बलिदान का आख्यान देश पढ़ता रहे, और आज नहीं अपितु, आज नहीं अपितु सदैव रहे राष्ट्र प्रेम, आज नहीं अपितु सदैव रहे राष्ट्र प्रेम, तिरंगा ये तुंगता पे यूं ही चढ़ता रहे, तिरंगा ये तुंगता पे यूं ही चढ़ता रहे, तिरंगा ये तुंगता पे यूं ही चढ़ता रहे। युवाओं को अपनी संस्कृति, अपने भारत देश की विशेषताओं को लेकर चलना चाहिए। कुछ एक छंद पढ़ती हूँ, इसके माध्यम से बताती हूँ कि किस पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। सुनिएगा कि बुद्धि और वीरता से कैसे प्राप्त हो विजय, बुद्धि और वीरता से कैसे प्राप्त हो विजय, मातृशक्ति झांसी वाली रानी पढ़ लीजिए, बुद्धि और वीरता से कैसे प्राप्त हो विजय, मातृशक्ति झांसी वाली रानी पढ़ लीजिए, कण कण पे लिखा है बलिदान का आख्यान, कण कण पे लिखा है बलिदान का आख्यान, अमर शहीदों की जवानी पढ़ लीजिए, अमर शहीदों की जवानी पढ़ लीजिए, चेतक के थाप से गुंजायमान है चित्तौड़, चेतक के थाप से गुंजायमान है चित्तौड़, पग पग पे बनी निशानी पढ़ लीजिए, पग पग पे बनी निशानी पढ़ लीजिए, शौर्य और दृढ़ता का, शौर्य और दृढ़ता का देखना प्रमाण हो तो वीर महाराणा की कहानी पढ़ लीजिए, शौर्य और दृढ़ता का देखना प्रमाण हो तो वीर महाराणा की कहानी पढ़ लीजिए। अंतिम 4 पंक्तियों से मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ, सुनेगा। हमारे युवा साथी बहुत सारे जुड़े होंगे दर्शक के माध्यम से, मैं उन्हें एक संदेश देना चाहती हूँ, सुनेगा। स्वागत है। वेद उपनिषद ग्रंथों से यदि दूरी है, वेद उपनिषद ग्रंथों से यदि दूरी है, सुनो कुमारो विद्या अभी अधूरी है, सुनो कुमारो विद्या अभी अधूरी है, यदि हल पाना चाहो प्रश्नों से पहले, यदि हल पाना चाहो प्रश्नों से पहले, तो गीता को पढ़ना बहुत जरूरी है, तो गीता को पढ़ना बहुत जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। निश्चित रूप से प्रतिभा ने अपने प्रातिभ्य के माध्यम से कविता का जो निनाद हम सबके सामने प्रस्तुत किया है वो अविस्मरणीय है। आइए इस कवि सम्मेलन को और थोड़ा सा ठहाकों में, मस्ती में